जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। गगन शक्ति, इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज गगन शक्ति 1 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक होगी और जब ये शुरू होगी फिर हम आपको डे टू डे इसकी खबर भी देंगे। लेकिन मैं कुछ बातें इस एक्सरसाइज के बारे में आपको बताना चाहता हूं दोस्तों। ये जो हमारा प्रोग्राम है मेजरली राइट, आप देख रहे हैं संडे को 31 यानी कि कल से हो रही है गगन शक्ति शुरू। इसमें 10,000 से ज्यादा इंडियन एयरफोर्स के पर्सनल सुटेबली सपोर्टेड बाय द इंडियन आर्मी। क्योंकि देखिए दोस्तों, जितना इंडियन आर्मी का लॉजिस्टिकल फ्रेमवर्क है और किसी ऑर्गेनाइजेशन का भारत में नहीं है, जितना इंडियन आर्मी, मैं आर्म्ड फोर्सेस की बात कर रहा हूं और जनरली जो यूनिफॉर्म फोर्सेस हैं, जितना इंडियन आर्मी का मामला है, एयरलाइन से कोऑर्डिनेशन है, इंडियन रेलवेज हैं, किस तरीके से एक पूरा एक नेटवर्क है इंडियन आर्मी का खुद का, एयरक्राफ्ट के अलावा, रेलवेज के अलावा एक अपना नेटवर्क है। और इंडियन आर्मी ये उसका खुद का नेटवर्क है दोस्तों। मैं क्यों समझा रहा हूं आपको, पहले गगन शक्ति समझाता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा नेटवर्क। ये जो लॉजिस्टिक्स है ना, लॉजिस्टिक्स विंस वॉर्स, ये बहुत जरूरी है। अब मैं लाता हूं आपको गगन शक्ति पर। ये मैटर क्या है गगन शक्ति का, देखिए 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक गगन शक्ति होगी और ये 2018 में पिछली बार हुई थी। इन्वॉल्व मोर देन 11,000 सॉर्टीज। स्केल समझिए आप पहले, 11,000 से ज्यादा सॉर्टीज, फाइटर प्लेन, अटैक हेलीकॉप्टर, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, पूरे जिसको कहता है ना घोड़े खोल दिए इंडियन एयरफोर्स ने। ये पहली गगन शक्ति की बात कर रहा हूं। अब जो गगन शक्ति है वो एक अलग लेवल पे होने वाली है। वो दोस्तों दैट इज एट अ डिफरेंट लेवल। मैं ये भी बताता हूं आपको। वायु शक्ति अभी हुई थी 2024, ये फरवरी 17 को हुई थी पोखरन में। इसमें भी राफेल, मिराज, सुखोई, तेजस, जैगुआर, चिनूक, अपाची, दुनिया भर का तामझाम। इसमें सारा जो एयरफोर्स की स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, वो एयरफोर्स ने अपनी स्ट्राइक कैपेबिलिटी सामने ले आई थी। ये वायु शक्ति। अब हो रही है गगन शक्ति। गगन शक्ति के बारे में मैं आपको बताता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें जो मैंने बोला था ना कि हम इसके थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि गगन शक्ति कि क्या हो रहा है इसमें, कैसे किस तरीके से ये परफॉर्म करेगी और क्या होगा। इंडियन आर्मी लॉजिस्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है और इंडियन आर्मी फैसिलिटेट कर रही है 10,000 इंडियन एयरफोर्स पर्सनल को। साहब इसमें 12 पैसेंजर ट्रेन्स। जब एक्सरसाइज होती है ना दोस्तों, मैं आपको बताऊं, मैं भी एक्सरसाइज में मैंने हिस्सा ले रखा है। बड़ी कोर लेवल की एक्सरसाइज होती हैं। जब एक कोर मूव करता है ना, व्हेन अ कोर मूव्स, तो वो एक अलग लेवल का इमोशन दोस्तों, अलग लेवल का मूवमेंट, मैन पावर, मशीन। मतलब 2-3 दिन तक लोग जाते ही रहते, मतलब इट्स लाइक दैट कि 3 दिन लगातार गाड़ियां चल रही, तो कितनी गाड़ियां होंगी यार लगातार। उसमें सिविल ट्रक्स भी हैं, उसमें सब कुछ उसमें आ जाता है, सब कुछ। और इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है एक मिलिट्री एक्सरसाइज, जितनी उसकी प्लानिंग होती है। अब ये आप ले लो गगन शक्ति को। गगन शक्ति कितने महीनों से, मैं तो कहता हूं साल से प्लान हो रही होगी कि हम गगन शक्ति करेंगे, ये होगा। अब ये देखिए, ये कह रहा है कि इंडियन आर्मी इज प्रोवाइडिंग 12 टाइम टेबल्ड पैसेंजर ट्रेन नेम्ड संयुक्त एक्सप्रेस फ्रॉम बैंगलोर, चेन्नई, चंडीगढ़, दिल्ली एंड कानपुर। इसमें खाने पीने का, रहने सोने की सारी एमिनिटीज होंगी। ये अपने लोगों को, जो फौजी हैं, उनको अपनी डेस्टिनेशन पे ले जाएंगे। ये काम इंडियन आर्मी तब भी करती है जब लड़ाई होती है दोस्तों। तो लड़ाई, हम लोग रोलिंग स्टॉक बोलते हैं इन आर दिस थिंग, रोलिंग स्टॉक। तो फिर देन यू रिक्विजिशन रोलिंग स्टॉक, फिर उसमें मालगाड़ी भी जाती है, फिर उसमें पैसेंजर ट्रेन भी जाती है, सब कुछ जब इमरजेंसी होती है। तो उसी किस्म की इमरजेंसी की तैयारी है। समझ रहे हैं मेरी बात। गगन शक्ति, तो गगन शक्ति किस स्केल में हो रही है कि आप समझ लीजिए कि ये कह रहे हैं साहब 12 पैसेंजर ट्रेन्स, 12 पैसेंजर ट्रेन्स, उसमें खाने का, पीने का सब कुछ, साथ में मेस भी चलेंगे, सब कुछ चलेगा, मेस हॉल्स चलेंगे। और वहां पे जवान और अफसर उसी में जाएंगे और चलते चले जाएंगे, चलते चले। आप ये देखिए, कोई बैंगलोर से आ रहा है, कोई चेन्नई से आ रहा है, कोई चंडीगढ़, दिल्ली, कानपुर, सब कुछ। और ये जो एमसीओज है, मूवमेंट कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इंडियन आर्मी, दे आर दी हब एक्चुअली। आपको एमसीओ ऑफिस कई बड़े बड़े रेलवे स्टेशन में आपको दिख जाएंगे, एमसीओ ऑफिस, मूवमेंट कंट्रोल ऑफिस। उसमें इंडियन आर्मी के जवान, एमसीओ ऑफिसर रहेगा वहां पे, कि जिसको भी जवान को आने जाने में प्रॉब्लम हो, छुट्टी पे जाते हैं लोग, टेम्परेरी ड्यूटी पे जाते हैं, तो उनको फैसिलिटेट करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दीज पीपल ना, इवन इन टाइम्स ऑफ वॉर, अब पता लगेगा कि एमसीओ लड़ाई के दौरान क्या करता है। ये गगन शक्ति की बात है।
अब मैं आपको बताता हूं ये कर क्या रहे हैं। देखिए, पोखरण फील्ड फायरिंग रेंजेस में इनके टारगेट हैं। पोखरण आपको पता है जहां पे न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे, पोखरण फील्ड फायरिंग में इनके रेंजेस हैं, जहां पे ये लोग आएंगे अलग अलग जगह से, ये लोग वहां पे मिलेंगे और वहां पे अटैक करेंगे टारगेट्स को। टारगेट बनाए गए हैं पोखरण फील्ड फायरिंग रेंजेस में, इनको ये अटैक करेंगे। दोस्तों, ये तो गगन शक्ति है। एक और एक्सरसाइज प्लान कर रहे हैं, मैं इसके बारे में बता दूं, वो भी जब होगी तब हम आपको उसके बारे में विस्तार पूर्वक बताएंगे। दोस्तों, इसका नाम है तरंग शक्ति। तरंग शक्ति में 12 दुनिया की एयरफोर्सेस होंगी, 12 एयरफोर्सेस। मैंने उस दिन मैप पर समझाया था ना कि ये चाइना के खिलाफ। मैं कुछ अभी नहीं बोलूंगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन आप मेरे उस प्रोग्राम को याद रखना जब मैंने चाणक्य डायलॉग्स में बोला था कि भारत को क्या 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 करना चाहिए। और मैं 1 साल से नहीं, 4-5 साल से बोल रहा हूं कि भारत जितने भी लोग हैं जो चीन के खिलाफ हैं, सबको एक साथ मिलाओ, सबको एक साथ मिलाओ, तब मजा आएगा। सबको एक साथ मिलाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि वो यही है, लेकिन कुछ कुछ यही है। 12 ग्लोबल एयरफोर्सेस इंटर ऑपरेबिलिटी की बात कर रही है। अगर इंडियन एयरफोर्स को अमेरिकन एयरफोर्स के साथ काम करना है तो कैसे करेगा भाई? कैसे करोगे? आप जानते नहीं उनके सिस्टम क्या है, वो जानते नहीं आपके सिस्टम क्या है। आप एक साथ लड़ कैसे सकते हो? आप नहीं लड़ सकते। तो ये सब तरंग शक्ति में होने वाला है। दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको बता दूं, 23 पाकिस्तानियों को बचाया सोमाली पायरेट्स ने पाकिस्तानी जहाज को कैप्चर कर। पाकिस्तानी था वो, डिफरेंट नेशनलिटी का, आई थिंक ईरानियन था, लेकिन उसको पकड़ लिया। 23 पाकिस्तानियों को पकड़ लिया, 23 पाकिस्तानियों को, और सोमालियंस ने उनको पकड़ लिया। इंडियन नेवी ने अपने 2 जहाज भेजे, INS सुमेधा और INS त्रिशूल। 12 घंटे का ऑपरेशन था और बिना गोली, बिना खून खराबे के 23 के 23 पाकिस्तानियों को छुड़ा दिया। और ये लोग गए, ये जो जिसको कैप्चर करा था, जिसको हाईजैक करा था, उसका नाम था FV अल कंबार। ये अल कंबार थी, इसको उन्होंने हाईजैक करा था। और ईरानियन फिशिंग वेसल, बड़ी फिशिंग वेसल होगी ना ये, तो बड़ी फिशिंग वेसल में दोस्तों इन्होंने ये करा था। और फिर ये गए, इन्होंने नेगोशिएट करा, इन्होंने धमकी धमकी पता नहीं क्या स्टोरी सुनाई सोमालियन पायरेट्स को। सारे के सारे सोमालियन पायरेट्स वहां से गायब हो गए और वहां से चले गए। मैं तो कह रहा हूं सोमालियन पायरेट्स को ना ये नेगोशिएशन थोड़ा बंद ही करें, इनको निपटाएं थोड़ा सा। इतने ऑपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि सोमालियन पायरेट्स को अगर पैसा ना, तो वो तो क्रू को निपटा देते हैं, वो तो मार डालते हैं क्रू को। तो कहीं ना कहीं सोमालियन पायरेट्स को भी ये लगना चाहिए कि यार कोई तो है जो हमारी भी जान ले सकता है। और जान का डर सबको है यार इस दुनिया में। कुछ लोग कहते हैं हमें मौत से डर नहीं लगता, सबको लगता है मौत से डर। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी चीज़ है जो इंडियन नेवी ने करी है। मैं सलूट करता हूँ इंडियन नेवी को, किस तरीके से सबको बचा रहे हैं और क्यों बचा रहे हैं, ये मैटर भी समझना पड़ेगा। दोस्तों, बात यह है ना कि अब इंडियन नेवी ये कह रहा है कि वी आर द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर्स इन द इंडियन ओशन रीजन। नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। अमेरिका की नेवी उस एरिया में है, कुछ नहीं कर पाए। यूके की नेवी है, कुछ नहीं कर पाई। वहां पे दर्जन भर नेवीज हैं, सिर्फ इंडियन नेवी नहीं है, पर खबर सिर्फ इंडियन नेवी की आती है। ये कर दिया, इसको बचा लिया, ये कर दिया, इसको सेव कर लिया, ये हाईजैकिंग हुई थी इसको। तो यार ये समझो कि इंडियन नेवी कितना कमाल का काम कर रही है, दुनिया में कितना नाम कर रही है देश का। सब लोग भारत की वाहवाही कर रहे हैं। और अमेरिका ने तक बोल दिया यार, अमेरिका ने बोल दिया बॉस कि ऐसे तुम्हारे जैसे कमांडो है ना, वो पहुंचे होंगे मार्कोस वहां पे। मार्कोस ने जो ऑपरेशन करा, कह रहा है यार ऐसा हमने स्पेशल फोर्सेस देखी नहीं, तो अलग लेवल के खतरनाक लोग हैं। तो दोस्तों, बिग सैल्यूट टू इंडियन नेवी, वेरी वेल डन।